हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। अब चूंकि थंबनेल से आपको पहले ही पता लग गया है कि आज हम किस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को जस्ट आगे पीछे करके मत देखना, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, वरना आप वो इंपॉर्टेंट बातें मिस कर जाओगे जो एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ स्टॉक का नाम पता हो जाने से आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने कोट तो पढ़ा ही होगा। तो कोट क्या था? कोट ये था, द बेस्ट बिजनेसेस आर द वन वेयर द प्रोडक्ट इज मेड फॉर ए पेनी, सोल्ड फॉर ए डॉलर एंड द कस्टमर कीप्स ऑन कमिंग बैक। जिसको हम आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही कम कीमत पर बनाया जा सके, ऊंची कीमत पर बेचा जा सके और उसके कस्टमर है वो बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आते रहें। तो अब हम ये समझेंगे कि हमें ये क्यों लगता है कि वरुण बेवरेज लिमिटेड एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है कि कस्टमर उसके लिए बार बार आएंगे, फिर चाहे उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में कुछ भी हो। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये कंपनी वही प्रोडक्ट बना के बेचती है जिस प्रोडक्ट ने वॉरेन बफेट को दी वॉरेन बफेट बना दिया। तो हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि पेप्सी। अब देखो, वरुण बेवरेज के पास एक स्पेशल पावर है और वो स्पेशल पावर क्या है? वो पावर है प्राइसिंग की पावर। और जो प्रोडक्ट है इसका पेप्सी, उसके पास भी एक स्पेशल पावर है और वो पावर क्या है? टेस्ट। तो हम इसको अब डिटेल में समझेंगे। अब देखो, वॉरेन बफेट जी का ये मानना है कि हमें उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए जिसके प्रोडक्ट बहुत ही कम दाम पे बनाए जा सकें और जिनको ऊंचे दाम पर बेचा जा सके और जिनके कस्टमर बार बार उन प्रोडक्ट्स के लिए आते रहें। तो अब देखो, किसी भी कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट जरूर बनाना चाहिए कि वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो हमें ये क्यों लगता है कि पेप्सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है टेस्ट और दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्राइस। क्योंकि प्रोडक्ट इतना सस्ता है कि किसी भी आम आदमी की पहुंच में ये आराम से आ सकता है। कोई भी रिच या पुअर दोनों ही इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और बाद में बार बार खरीद सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण और भी देता हूं, जैसे कि मैगी। अब जिन कंज्यूमर्स को मैगी का टेस्ट पसंद आ गया है, उनको चाहे आप किसी भी अदर ब्रांड की कोई भी नूडल्स खिला दो, वो घूम फिर के मैगी जरूर खाने के लिए वापस आएंगे क्योंकि उनको मैगी का टेस्ट पसंद आ गया है। तो टेस्ट इतना बड़ा मोट है किसी भी प्रोडक्ट का और किसी भी कंपनी के लिए कि वो उसके कस्टमर को कहीं जाने नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई डिश इतनी पसंद आ जाती है कि कल को वो रेस्टोरेंट वहाँ से शिफ्ट होकर किसी दूर लोकेशन पे भी चला जाए तो भी आप उस डिश को फिर से टेस्ट करने के लिए दूर जगह पर भी जाने के लिए तैयार रहोगे। तो ये है द पावर ऑफ टेस्ट। और इसी पावर ऑफ टेस्ट के कारण जो भी मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का, उसके पास एक पावर आ जाती है और वो पावर होती है प्राइसिंग पावर। क्योंकि कंपनी ने एक टेस्ट डेवलप कर दिया है कि उसको पता लग गया कि इसका कस्टमर इस टेस्ट को छोड़ के कहीं जाने वाला है नहीं, वो बार बार आएगा और इसको कंज्यूम करेगा। तो अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा भी देगी 10-5 रुपए, तो भी आप कहीं जाने वाले हो नहीं। और जब कंपनी अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रखेगी, बांध के रखेगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाती भी रहेगी साथ साथ, तो कंपनी के बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा और कंपनी का स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता रहेगा। तो इसी तरह का बिजनेस वरुण बेवरेजेस करती है कि इसके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मार्केट में एक ऐसा टेस्ट कंज्यूमर के माइंड में सेट कर दिया है कि वो टेस्ट और वो सेटिस्फेक्शन उनको और किसी ब्रांड से मिल नहीं सकता। और इसी के चलते कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी आ गई है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हमें ऐसे ही बिजनेस ढूंढने हैं जिनके प्रोडक्ट वी कैन मेक फॉर ए पेनी, सोल्ड फॉर ए डॉलर एंड कस्टमर कीप्स ऑन कमिंग बैक। तो मुझे लगता है कि अब आप इस स्टेटमेंट को ठीक से समझ गए हैं कि हमें किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करके चलना है और उसका रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, कल को पेप्सी की डिमांड कम हो गई तो इसका भी आंसर मैं आपको देता हूं। पेप्सी की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है? अब रीजन सुनिए। आप कभी भी जाते हो बर्गर लेने तो वहां पे आपको पेप्सी की बोतल ऑफर की जाती है कॉम्बो डील में, ताकि आपका टेस्ट बरकरार रहे। आप पिज्जा लेने जाते हो
एक कॉम्बो डील वहाँ पे दे दी जाती है कि ये लो पेप्सी ले लो, इतने में डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो आप पेप्सी ले लेते हो। आप कोई स्नैक्स लेने जाते हो, वहाँ पे भी आपको साथ में पेप्सी चिपका दी जाती है। और तो लोगों को तो ऐसा टेस्ट पड़ गया पेप्सी का कि लिक्वर के साथ भी वो पेप्सी का कंजप्शन करने लग गए हैं, इवन सिगरेट्स के साथ भी। आगे सुनिए, किसी भी पार्टी में जाते हो, आपको जाते ही सबसे पहले पेप्सी रखी मिलेगी। पिकनिक पे जाते हो, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स दे दी जाती है पेप्सी, ये पकड़िए। शादी में जाते हो, वहां पे भी आपको पेप्सी ही मिलेगी। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि हमारी आंखों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट घूम रहा है जिस पे हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और हम इसके टेस्ट के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं कि अब हम जहां कहीं भी जाते हैं इसी का कंजप्शन करते रहते हैं। अब चूंकि हम ये भी समझ लेते हैं कि ये कंपनी पेप्सी नहीं है, ये तो एक बोटलर है। बोटलर का क्या काम होता है कि बोटलर वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के साथ उसका इंग्रेडिएंट्स लेती है, उसको पैक करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केट में सेल करती है। तो ये एक बोटलर का काम होता है। तो अब आप ये कहोगे कि ठीक है, ये तो बोटलर है भाई, जो मार्जिन है वो तो पेप्सी का है, इसको क्या पैसा बच रहा होगा। ऐसा नहीं है। वरुण बेवरेज ने एक डील की है पेप्सी के साथ, जो अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट है 2020 की। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि बोटलिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर इंडिया विद पेप्सिको इंडिया वाज एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 30, 2039 फ्रॉम अक्टूबर 2, 2022। मतलब कि वरुण बेवरेज के साथ पेप्सिको कंपनी ने अपना बोटलिंग का बिजनेस का और ट्रेडमार्क लाइसेंस का एग्रीमेंट, जो कि पहले अक्टूबर 2022 से पहले खत्म हो रहा था, उसको 2 अक्टूबर 2022 से बढ़ा के अप्रैल 30, 2039 तक बढ़ा दिया है। तो आने वाले 17 साल तक यही कंपनी इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट में रहेगी। तो इसका बिजनेस में ग्रोथ आती ही रहेगी। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रो करता रहेगा, जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन पेप्सी के प्रोडक्ट को कंज्यूम करती रहेगी। इसके साथ में एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी के बारे में। जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके 3 बार कंपनी बोनस दे चुकी है। 2019 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया। तो जिस कंपनी ने 3 बार तो बोनस दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और जिसका बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि उसके पास प्राइसिंग पावर भी है और टेस्ट की पावर भी है कि उसके कस्टमर कहीं जाने वाले हैं नहीं, बार बार घूम के उसी के पास आएंगे, तो ऐसी कंपनी का बिजनेस तो फेल मार ही नहीं सकता। अब हम कंपनी के चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि कंपनी की मार्केट कैप है 77,000 करोड़, पी रेशियो है 53। ओके, पी रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है, तो पी रेशियो आपको चीप नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक दिन का चार्ट देखिए, कंपनी के स्टॉक में आज 5% से ज्यादा की तेजी है। एक लार्ज कैप कंपनी में एक सिंगल डे में 5% से ज्यादा की तेजी। आप सोचिए ये कितनी बड़ी न्यूज है। अभी तेजी क्यों है? क्योंकि कंपनी के रिजल्ट ही कुछ ऐसे आए हैं। अब देखिए कंपनी का रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का Q2 का रिजल्ट कैसा आया है। तो अब हम कंपनी की मेन प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं जो इन्होंने बनाई है। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने क्या क्या अपने बारे में बताया, फिर हम रिजल्ट पर भी एक नजर डालेंगे। तो कंपनी के यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं ऑलरेडी कि किस किस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है और उसको प्रोड्यूस करके बेच रही है। तो सबसे पहले कंपनी का थोड़ा बिजनेस समझ लेते हैं। अब आप इस मैप पर देख सकते हैं कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ पर है इंडिया में। लगभग पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। आउटसाइड इंडिया भी देख लीजिए, श्रीलंका में, जाम्बिया में, मोरक्को में, आउटसाइड इंडिया भी इनका बिजनेस फर्राटेदार चल रहा है। कंपनी के सेल्स वॉल्यूम पे एक बार नजर डाल लीजिए कि 2017 से लेके 2021 तक क्या सेल्स वॉल्यूम है और अब 9 महीनों में कितना सेल्स वॉल्यूम है, यहाँ पे भी आप नजर डाल सकते हैं। किन किन ब्रांड्स का लाइसेंस है वरुण बेवरेज के पास? देखो पेप्सी के सारे जो भी सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उन सब का, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, एनर्जी ड्रिंक का भी है, क्लब सोडा का भी है, कार्बोनेटेड जूस बेस्ड ड्रिंक्स का भी है, ट्रोपिकाना फ्रूट का भी है। यानी कि कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ऐसा नहीं सिर्फ पेप्सी पर ही कंपनी डिपेंडेंट है। अब जिन लोगों को ट्रोपिकाना का जूस पीने की आदत है वो ट्रोपिकाना ही पीते हैं, वो रियल जूस नहीं पीते। और इसके साथ साथ आइस टी, पैकेज्ड वाटर और स्पोर्ट्स ड्रिंक भी कंपनी बेचती है। नेक्स्ट उन्होंने थोड़ा बहुत अपना डिमांड के बारे में बताया, वो आप इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर खुद देख सकते हैं। मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं सीधा चलता हूं कंपनी के नंबर्स पर। कंपनी के नंबर पर नजर मार लेते हैं कि नंबर्स क्या हैं। अब देखो ये एक सीजनल बिजनेस है। आपको मालूम है कि गर्मियों में पेप्सी की सेल ज्यादा होगी सर्दियों के मुकाबले। तो यहाँ पे हम जो कंपेरिजन करेंगे वो ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर का करेंगे, ना कि प्रीवियस क्वार्टर के साथ उसका कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम कंपेरिजन कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर। अब चूंकि यूएसए की कंपनी है तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर में हम समझेंगे, हम फाइनेंशियल ईयर से नहीं चलेंगे,
हम इसमें कैलेंडर ईयर से चलेंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च जो कि फर्स्ट क्वार्टर होगा, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर और जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर। तो यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर को आप थर्ड क्वार्टर आपको समझना है। तो देखिए नेट रेवेन्यू कंपनी का कितना था, वो 2021 में था 23,981 मिलियन रुपीस। अब जो मिलियन रुपये में है फिगर, तो जब भी मैं कोई फिगर बोलूँ तो आप समझ जाने चाहिए कि मैं मिलियन रुपये की बात कर रहा हूँ, जो कि अब 2022 के क्वार्टर 3 में बढ़कर हो गया है 31,766 मिलियन रुपीस, यानी कि 32% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, कुछ कंपनी के खर्चे भी होंगे, तो टोटल खर्चा कितना है, 28% का खर्चा ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्योंकि डिमांड भी बढ़ी है, सेल भी बढ़ी है, तो खर्चा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन में खर्चा बढ़ा, जब बल्कि कमी है। डिमांड 32% बढ़ी है तो खर्चा 32% नहीं बढ़ा है, खर्चा 28% ही बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब एबिटा देख लेते हैं। एबिटा में ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर 41% की, फिगर आपके सामने यहाँ मेंशन है, आप खुद देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स में 45% की जंप है, क्योंकि हमने कुछ प्रॉफिट कमाया तो टैक्स देने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 53% की जंप है ईयर ऑन ईयर। तो इसी वजह से आपने देखा कंपनी के शेयर प्राइस में एक दिन में 5% से ज्यादा की ग्रोथ, यानी कि 5% से ज्यादा का स्टॉक के प्राइस में तेजी आई है। तो अब सवाल ये आता है, ठीक है तो एक दिन में है, तो मैक्सिमम चार्ट भी हम कंपनी का देख लेते हैं। तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2016 से इसने दिखाया हुआ है कि 130 रुपए का शेयर का प्राइस था 2016 में, तब से लेके अब तक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 800% अप जा चुका है। जबकि ये तो 800% कमी है, क्योंकि 3 बार तो कंपनी ने बोनस भी दे दिया है, तो वो चीजें इसमें नजर नहीं आएंगी। अगर उसको पकड़ें तो ये रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिजनेस फैंटास्टिक है, प्रोडक्ट्स फैंटास्टिक है, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, प्रोडक्ट के पास टेस्ट पावर है। तो इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर 2-4 बिजनेस ऐसे किसी इन्वेस्टर को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 साल के बाद वो वॉरेन बफेट से कम अमीर होगा। तो अब हमें इन्वेस्ट कब करना है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अभी छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, आगे स्टॉक में गिरावट आए तो उस टाइम भी आपको बाय करके अपने स्टॉक के प्राइस को एवरेज करना है। ये नहीं कि उस टाइम आपने नहीं खरीदा, वरना आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। एक ग्रेट कंपनी के शेयर को बाय करने की अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो के बारे में अपना कोई भी कमेंट या सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।